ब्रिटिश रूल में पंजाब प्रोविडेंस का एक ज़िला था जिसका नाम था मोंटगोमरे। जो ब्रिटिश के अफसर थे सर रॉबर्ट मोंटगोमरे, उनके नाम पर यह ज़िला का नाम मोंटगोमरे पड़ा। यह बड़ी दोआब सतलज और रावी नदी के तट पर था, जो वहाँ उसका था। उसके मुख्यालय का नाम मोंटगोमरे था। 1967 में पाकिस्तान सरकार ने उस जिला का नाम बदल करके साहिवाल कर दिया। जी, साहिवाल। हम लोग जो भारतीय नस्ल की गाय देखते हैं, एक गाय है जो साहिवाल के नाम से बहुत फेमस है, जिसका थान खूब नीचे लटका होता है और गले के नीचे के जो ये भाग है वो थोड़ा सा मांसपेशी उसका नीचे बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ, बहुत अच्छी गाय है, अच्छी दुधारू नस्ल की गाय है। लोग उसका ओरिजिन वही साहिवाल जिला से मानते हैं। 1967 में उसका नाम साहिवाल कर दिया गया। 1941 में इसकी जनसंख्या 13,29,103 थी 1941 में, जिसमें से 69% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन था और 15.87% वहाँ पर 87% हिंदू थे और 13% सिख थे। 1.82% ईसाई थे। ईसाई भी वहाँ पर बहुत जनसंख्या था। 22,000 के आसपास कुल वहाँ का जनसंख्या ईसाई था, 22-23 हज़ार के आसपास। दोस्तों, हम लोग हमेशा अपने इतिहास के पुस्तकों में पढ़े हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा एक्चुअल में यही साहिवाल से 22-23 किलोमीटर दूर हड़प्पा, एक जगह का नाम हड़प्पा है। हड़प्पा, कमिलिया, ऐसे करके वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले जो 5,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले वहाँ पर पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। उन्नत सभ्यता थी, नगरीय व्यवस्था थी, नाली के निकासी की व्यवस्था, ऐसे करके बहुत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े हैं। उसके बारे में कभी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक अफसर थे वहाँ पर 1872-1873 के आसपास में, 1872-73 के आसपास में। उसने पक्की ईंटों का वहाँ पर जब खुदाई करते समय उनको मिला तो वो बड़े अचंभित हो गए कि पक्की ईंटें यहाँ पर कहाँ मिली। राय बहादुर दयाराम साहनी, भारतीय जो आर्कोलॉजिकल हम लोग पढ़े होंगे, दयाराम साहनी 1920 में वहीं पर हड़प्पा में, वही जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में चला गया है, वो कभी भारत का हिस्सा रहा था, वहाँ पर खुदाई में वो सारी व्यवस्थाएं उनको दिखी थी। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रफ़ीक 1966 ईस्वी में, जो हड़प्पा आर्कोलॉजिकल प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और वहाँ पर खुदाई करते हैं। खुदाई के वहाँ पर बहुत सारे घर, पक्की ईंटें, नगरीय व्यवस्था ऐसे करके उनको मिलती है, जिस कारण से ये बहुत जगह बहुत फेमस होता है। अभी भी अब जा कर के देखा जा सकता है, वो साइट अभी भी है। इसके बाद पाकिस्तान के जो पहले नोबेल प्राइज़ विनर थे अब्दुस सलाम, और भौतिकी शास्त्र के लिए 1979 में उनको मिला। वर्तमान में वो कमिश्नरी बन गया है साहिवाल, और 2008 में बना है। 3 जिला उसके हैं। कल मैंने बताया कि यह जो क्षेत्र था 17 अगस्त को इसका निर्णय सीमा आयोग ने किया था कि ये भारत में न रह करके पाकिस्तान में जाएगा। इसके पूर्व मुस्लिम लीग के जो प्रचारक थे, मुल्ला मौलवी, ये जगह जगह घूम करके मुसलमानों को एकत्रित करके समझा रहे थे कि एक भी मुसलमान इस जगह पर नहीं रहना चाहिए। जो दारुल उलूम, दारुल कुफ्र जो उनका मान्यता है इस्लामी में, उस पर आगे नहीं जाएंगे। वो इस प्रकार से सामूहिक रूप से नमाज, जो मस्जिदों में जो नमाज होती है उस पर घूम घूम कर बोलते थे एक भी हिंदू को यहाँ पर नहीं रहने देना है, या तो उनको मुसलमान बना देना है, या उनको मार देना है, या यहाँ से भगा देना है, उनकी संपत्ति, उनके बेटी को लूट लेना है। तो ये मोंटगोमरी में भी हुआ था। मोंटगोमरी जिले के बागपट्टन तहसील, बागपट्टन एक वहाँ पर एक जगह है, तहसील है, उसके अंतर्गत एक बसीरपुर एक जगह था। बहुत खुशहाल मंडी था, सोना उगलता था ज़मीन वहाँ का। गेहूँ, वहाँ पर गेहूं की मात्रा, बहुत गेहूं का उत्पादन होता था उस क्षेत्रों में। वो सतलज और रावी नदी के तट के कारण गेहूं का, कपास का और गन्ना का, इसके कारण वो मंडी का बहुत खुशहाल रहा था, उसका व्यापार का केंद्र रहा था। हिंदू बहुल इलाका था, लेकिन चारों तरफ मुसलमान, उसके आसपास में मुसलमान का जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या था। 17 अगस्त का वो मनहूस दिन, जब सीमा आयोग ने घोषणा किया कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, उस दिन लगा कि कयामत हो गया।
आसमान से अंगारे गिर रहे हैं ऐसा करके लोग समझने लगे जल्दी से। वो जैसे वहाँ पर हिंदू लोग सुने, इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अपने जो मंडी के बाहर जो रहते थे अपना घर द्वार वहीं पर छोड़ करके सोना संपत्ति और कुछ पैसा कुछ कागज़ वगैरह ले करके, कुछ अपना डॉक्यूमेंट ले करके, अपना बच्चा अपना पत्नी को ले करके मंडी आ गए। जो आसपास के मंडी के बाहर में जो रहते थे मंडी आ गए। मंडी आने के बाद ऊंची ऊंची मंडी में एक्चुअली में दीवारें थी, घेराबंदी था, बड़ा ऊंचा सा फाटक था वहाँ पर, उसको घेर दिया गया और सब लोग वहाँ पर एकत्रित, 4000 महिला पुरुष बच्चे मिलाकर के 4000 लोग वहाँ पर आए। और दरवाज़ा में लोहा का सेटिंग कर करके लोहा का उसमें करंट छोड़ दिया गया ताकि वो आक्रमण करने आए तो उसको तोड़ ना पाए। चारों बगल मुस्लिम लोग उस मंडी को घेर लिए। सोचिए कैसा वो वातावरण, कितना विभत्स रहा होगा, कैसे लोग डर रहे होंगे कि कब दरवाज़ा वो लोग तोड़ दे, कब कैसे घुस जाए। लेकिन दीवारें काफ़ी ऊंची थी तो घुस नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया, उसको मुसलमानों की भीड़ ने, जिहादियों की भीड़ ने वो धीरे धीरे करके उस दीवार को काटना शुरू किया। लोग वहाँ डरने लगे कि कभी ना कभी हो सकता है। वहाँ पर आरएसएस का एक कार्यकर्ता था, नाम था उसका हंसराज। हंसराज ने बहुत चपल था, नौजवान था, सभी के बीच में हथियार बांटा गया कि हम लोग किसी भी तरह करके बचा जाए। तो कुछ लोग बोले नहीं, मुसलमानों के साथ मिलकर के बात करते रहते हैं। तो कुछ लोग बात भी किए लेकिन वो भी वहाँ पर निरर्थक साबित हुआ, उनको मार दिया गया। और वो अपने जो हंसराज के साथ में कुछ साथी थे वो अपने साथ में बोले कि देखो भाई, मरना है ये तो डेफिनेट हो गया है, मरेंगे ही हम लोग, आज मरे कल मरे परसों मरे, मरेंगे ही मरेंगे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग युद्ध करके मरे, मार के मरे। तो सभी हिंदू को वहाँ पर लड़कों लोग को, नवयुवकों को तैयार किया गया, लड़कियों लोग के बहनों लोग से बात किया गया कि क्या करना चाहिए तुम लोग को बता। तो लोग बोली कि हम लोग जौहर कर लेंगे। तो बोले कि कैसे करना है, हालांकि हम लोग को जहर दे दो। आप सोचिए, अपना घर में अगर एक बकरी आप पोसते हैं, एक पाठा एक पोसते हैं, उसको जब बेचना होता है तो ऐसा लगाव होता है कि आज होली है, मेरा बकरा कट जाएगा, कितना लगता होगा। अपना बहन को, अपनी माँ को, अपनी भाभी को काटे हैं लोग, अपने से काटे, वहां पर अपने से मारे, अपने से जहर दिए। बोले कि हम विधर्मी के घर पर नहीं रह सकते, हम विधर्मी नहीं बनेंगे, हम मुस्लिम नहीं बनेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे, हमें बलात्कार किया जाएगा, हम वहां पर नहीं रह सकते हैं, हमको तुम जहर दे दो, मार दो। लड़कियां लोग जहर दे दी, जोहर कर ली, मर गई। लड़का लोग क्या किया, लास्ट में 2 दिन तक, कितने दिन तक अगर बर्दाश्त करना सकता था, फिर दरवाजा खोल करके बाहर निकले। भयानक मार काट हुआ। आप सोचिए, मात्र 4000 में से 1500 लड़का लड़की होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, लोग सब तो मर गए हुए भीतर में ही। कुछ लोग निकले मारने के लिए। इतना ज़्यादा जिहादी का भीड़ था, लेकिन प्रतिकार ये लोग भी किए। निश्चित था मरना था क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी, जनसंख्या उनका 70% का जनसंख्या था। लेकिन क्या था, जब अपना धर्म अस्मिता बचाने का बात आया तो लोग एक के बदले 4 मारते हैं। अगर यहाँ से 1500 लोग मरे थे तो 6000 लोग उनको भी वो लोग मारे होंगे जरूर, ऐसा वर्णन आता है। वो लोग वहाँ पर जितने हिंदू मरे उससे अधिक वहाँ पर वो लोग भी उनको मारे कि ताकि उनको भी बच सके। अंतिम में आप बता सकते हैं 15 से 20 आदमी ही बचे थे। 4000 में 15 से 20,000 लोग बचे वहाँ पर मात्र। फिर डोगरा आर्मी बटालियन वहाँ पर आई और किसी तरह उनको निकाल करके यहाँ से उनको ले जाया गया, जो 15-20 बचे थे। आप ये रांची में एक रिफ्यूजी मार्केट है, फिलहाल हो चुका उसका, वहाँ पर बहावलपुर के आसपास के लोग यहाँ पर ऐसे करके बसे हैं रिफ्यूजी। तो उस जगह के भी लोग इधर में आकर के, कुछ जो लोग बचे उनको भी यहाँ पर ऐसे करके कैंप में बसाया गया। कैसा वो सीन रहा होगा जब लड़कियां जोहर कर रही होगा, लड़के लोग माथा में साका बांध करके युद्ध करने के लिए निकले होंगे, जबकि पराजय निश्चित थी। वो जानते हैं कि हम मरेंगे। हम लोग आज़ादी को गाना गाते हैं, बिना खड़क बिना ढाल हम दे दी हमें आज़ादी, ऐसे करके कितना उसका कीमत चुकाना पड़ा है। ऐसा वर्णन आता है इतिहास में दोस्तों, विभाजन का जब इतिहास में ऐसा वर्णन आता, मेरी आंखें भर आई। लाश जलाने वाले लोग नहीं थे, कौन, सबको तो अपना जान बचाना था। जो बच गया ऐसे छोड़ दिया। चील, गिद्ध, कौवा, बिल्ली, सियार, उसका मांस खा कर उसका क्या। ये सिर्फ कल एक घटना बताए थे, आज एक घटना आपको बताएं। ऐसा कई घटना है इतिहास के ऐसे पन्ने में, हम आपको इस पर आगे में बताएंगे, प्रयास कर रहे हैं।
नमस्ते।